नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। 21वीं सदी डिजिटल क्रांति का दौर है। इस दौर में हर चीजें डिजिटलीकरण होती जा रही हैं। फिर रुपए को ही क्यों पीछे छोड़ा जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 मंगलवार को देश की पहली डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया गया है। अभी इस करेंसी का इस्तेमाल सरकारी सिक्योरिटी के लेन देन के तौर पर शुरू किया गया है, जो कि होलसेल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए है, जबकि आने वाले 1 महीने में सीबीडीसी को रिटेल सेगमेंट के लिए भी जारी कर दिया जाएगा। इसके आते ही लोगों के मन में इसको लेकर कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर डिजिटल करेंसी क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, क्या ये क्रिप्टो करेंसी के तर्ज पर काम करेगी और कौन से देश डिजिटल करेंसी को लागू कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 1 फरवरी 2022 को देश का आम बजट पेश करते हुए संसद भवन में सीबीडीसी को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के साथ ये संभावना प्रबल हो गई थी कि जल्दी भारत डिजिटल मुद्रा उतारने वालों देशों के श्रेणी में शामिल होने वाला है और आज वो दिन भी आ चुका है। हालांकि भारत से पहले साल इक्वाडोर, बहामास व टिनोशिनिया देशों में अपने यहाँ डिजिटल करेंसी की मान्यता दे चुके हैं। साथ ही 2017 में सेनेगल ने भी डिजिटल करेंसी की मान्यता दी है, जिसकी वैल्यू फिक्शनल करेंसी के बराबर है। जबकि चीन, जापान और स्वीडन जैसे देशों ने डिजिटल करेंसी पर ट्रायल भी शुरू कर दिया है। वहीं दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी डिजिटल करेंसी लाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। हालांकि अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी वैध है, जो कि एक प्रकार से एक डिजिटल करेंसी ही है, लेकिन अन्य देशों में इसे वैध नहीं किया गया है। दरअसल केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि सीबीडीसी किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई विनियमित डिजिटल करेंसी होती है। ये मुद्रा केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होती है। ये क्रिप्टो करेंसी जैसे एक डिजिटल टोकन है। मूल्यतः इसका उपयोग इंटरनेट पर ही किया जा सकेगा। इसके लिए यूजर्स को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक तरह का डिजिटल वॉलेट होगा, जिनमें आप डिजिटल मुद्रा रखेंगे और इसके माध्यम से डिजिटल वॉलेट से लेकर दूसरे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे। हालांकि इसके उपयोग के लिए आपको कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का होना सख्त जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी एक जैसी मुद्रा है? तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों ही डिजिटल मुद्रा होती है, लेकिन इसमें कुछ हल्का सा अंतर होता है। डिजिटल करेंसी देश की केंद्रीय बैंक की ओर से जारी होता है। इसे एक मान्यता प्राप्त होती है मुद्रा की। हालांकि क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश की मान्यता प्राप्त नहीं करता है। इसको किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं जारी किया जाता है। डिजिटल करेंसी की कीमत उतार चढ़ाव नहीं होता है, जबकि क्रिप्टो में ऐसी स्थिति बनी रहती है। हालांकि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी एक ही टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आरबीआई की ओर से सोमवार को बयान में कहा गया था कि सीबीडीसी का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट सरकारी सिक्योरिटीज के सेकेंडरी बाजार के लेन देन का सेटलमेंट के लिए किया जाएगा। आगे 1 महीने के अंदर रिटेल सेगमेंट के लिए भी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की योजना है। डिजिटल करेंसी को उतारने पर केंद्रीय बैंक ने कहा कि मुद्रा के मौजूद स्वरूपों का पूरक करना है, जिसको लोगों का वर्तमान में पेमेंट भुगतान प्रणालियों के साथ अन्य भुगतान के विकल्प मिल सके। अब आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इसका उपयोग कैसे करें। जिस प्रकार लोग पेटीएम, फोन पे जैसे वॉलेट के साथ लेन देन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक उसी प्रकार डिजिटल करेंसी का उपयोग कर सकेंगे। ई-रुपए को मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे और किसी भी पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। खास बात यह है कि डिजिटल मुद्रा को फिजिकल मुद्रा में भी बदला जा सकता है। इतना ही नहीं, डिजिटल करेंसी को आने वाले समय यूपीआई से भी अटैच करने की तैयारी है। आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही। अगर आपके सारे सवालों का हमने जवाब दे दिया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई और सवाल उठते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।